पूरे देश में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण देश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लॉकडाउन के बाद किसानों की हालत बेहद खराब है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को अपनी मेहनत यानी रबी की फसल को मंडियों में 15 अप्रैल से बेचने की राहत प्रदान की है। इसको लेकर राजस्थान के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार से क्या मांग की है और जमातियों को लेकर पूनिया ने कैसे साधा गहलोत सरकार पर निशाना, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना कहर के चलते देश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। ओलावृष्टि, टिड्डी दल के चलते पहले से परेशान किसान की हालत देश भर में जारी लॉकडाउन के बाद बेहद खराब है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को अपनी मेहनत यानी रबी की फसल को मंडी में 15 अप्रैल से बेचने की राहत प्रदान की है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो किसानों की फसल की खरीद और भुगतान की समुचित व्यवस्था करे, वहीं केंद्र से मिली आर्थिक सहायता का जनता के हित में सदुपयोग करे। इसके साथ ही पूनिया ने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को विस्तृत जानकारी दी। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि वो किसानों की फसल की खरीद के लिए प्रदेश में 800 सेंटर बनाएगी, लेकिन इतने बड़े प्रदेश के लिए यह संख्या बहुत कम है। पूनिया ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा किसानों के निकटवर्ती स्थानों को खरीद केंद्र बनाएं, ताकि किसान आसानी से अपनी फसल को बेच सके। वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों में किसान के लिए लंबी दूरी तय कर अपनी फसल को बचाने के लिए लेकर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर ही उसकी फसल को खरीदने की व्यवस्था करे। इसके साथ ही किसानों को उसके भुगतान के लिए राशि की भी घोषणा करे और ये व्यवस्था करे कि एक समय सीमा में पैसा किसानों के खातों में पहुँच जाए। सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ों रुपए की सहायता दी है। सीएम गहलोत यह सुनिश्चित करे कि उनके मंत्री झूठी बयानबाजी करने के बजाय केंद्र से मिली सहायता को सही तरीके से जनता तक पहुंचाए, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। पूनिया ने बताया कि संकट की इस घड़ी में भाजपा प्रदेश में विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। जनहित के हर निर्णय में भाजपा सरकार के साथ है, लेकिन जहां सरकार के गलत प्रबंध, नियत और भेदभाव से जनता को परेशानी हो रही है, हम उस पर भी पूरी नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्रदेश भाजपा नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली। इस दौरान पूनिया ने बताया कि प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब तक प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 1,22,150 लोगों से संपर्क किया है। प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक कोष में 12,10,27,878 रुपए का योगदान दिया है। पूनिया ने आगे बताया कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से पूरे प्रदेश में अब तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को 50 लाख से ज्यादा खाने के पैकेट, 20 लाख खाद्य सामग्री के पैकेट, 5,10,000 मास्क का वितरण किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में यह काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए 1,40,550 कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। पूनिया ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जयपुर के रामगंज, टोंक और जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से तेजी से संक्रमण बढ़ा है। राजधानी जयपुर के रामगंज में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद कुछ लोग रामगंज से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाकर बाकी लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। गहलोत सरकार का प्रशासन ऐसे स्थानों पर फेल साबित हो रहा है। कई जगह तबलीगी जमात से जुड़े लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं और सरकार भी उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं दिखा रही है। पूनिया ने आगे गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने पूरी तरह से लापरवाही दिखाते हुए घनी आबादी वाले इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए हैं। शहर में संक्रमण न फैले, इसके लिए ये सेंटर शहर के बाहरी इलाकों में बनाए जाने चाहिए थे। प्रदेश में स्क्रीनिंग की रफ्तार भी धीमी है, जिसमें तेजी लाए जाने की जरूरत है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।